बहुत बार तो मिथ्या ज्ञान होता है। मतलब नहीं हुआ लेकिन हो गया, ऐसा लगता है। ऐसा है, प्रभु के मार्ग पे चलने पे आपको मिथ्या ज्ञान नहीं होगा, अगर आप मन के साथ नहीं हो तो। अगर आपको लगता है कि आप मन के साथ ही हो, श्वासों से ऊपर नहीं आए हो, तो मिथ्या ज्ञान हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने श्वासों की गति को देखो, और देखो श्वास धीरे धीरे कितने कम हो रहे हैं। और जब मन में विचार नहीं आ रहे हैं, जो इधर उधर के विचार आते हैं, अगर वो कम हो रहे हैं, तो आप में चेतना की अवस्था आ रही है। अगर वैसे ही विचार चल रहे हैं, तो चेतना की अवस्था नहीं आती। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप मेरी बातों को ना सुन करके, जो दो वाक्यों के बीच में या दो शब्दों के बीच में जो वैक्यूम होता है ना, उस पर भी ध्यान दो। जी। तो भी आपको ध्यान की अवस्था आ जाएगी, क्योंकि उस पे आप बिना श्वासों के ध्यान दे पाओगे। तो मतलब जो भी काम आप श्वास रहित होके करोगे, वही ब्रह्मांड की अवस्था है। तो जैसा आपका टेम्परामेंट सूट करता है वो करो। अगर इस तरह की मिथ्या ज्ञान आ रहा है, इसका मतलब वो मन की अवस्था है, वो मन बीच में आ रहा है। तो ज्ञान एकदम सडनली नहीं आता है। मन तो हमेशा ही आपको दुखी करेगा, जब तक मन आपसे अलग ना हो। तभी कहा जाता है ना हमेशा कि मन जीते जग जीत। मन को जीतना ही संसार को जीतना है। मन से ऊपर उठना इतना सरल नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। तो जैसा आपका स्वभाव है, वो वही रास्ता अपनाओ। और ये मत समझो कि आज सक्सेस मिली है थोड़ी, तो कल उससे ज्यादा मिलेगी, कोई जरूरी नहीं। कम भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकती और नहीं भी हो सकती। इसकी पहचान एक ही है कि आपके अंदर विचारों की गति कम हो रही हो। तो पहले जैसे 1 मिनट में 5 विचार आते थे, अब 3 आने लगे या 2 आने लगे या शून्य हो जाए, तो समझो आपकी प्रगति हो रही। इसके लिए या तो श्वासों पे ध्यान दो, या दूसरा व्यक्ति जो बोल रहा है उसके गैप्स पे ध्यान दो, तो भी आपका ध्यान लग जाएगा।